हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक करेक्टर क्या है, एरोमेटिक बिहेवियर जो है उसी को एरोमेटिसिटी कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। व्हाट आर बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। जैसे कि नाम से क्लियर है, बेंजीनोइड कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें बेंजीन रिंग हो, नॉन बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो। तो देखो, बेंजीनोइड कंपाउंड्स, द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड बेंजीनोइड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो वो होंगे बेंजीनोइड्स। जैसे कि है हमारे पास नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है, दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, तो यह क्या है, नेफ्थलीन बेंजीनोइड है। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन क्या होगा, जिसमें तीन बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो, एंथ्रासीन, दिस इज आल्सो बेंजीनोइड। एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। टोलवीन बेंजीन रिंग है, सो दिस इज बेंजीनोइड। फिनोल है, एनिलीन है, ऑल दीज आर बेंजीनोइड्स। Next is non-benzenoid compound. Non-benzenoid, those compounds which exhibit aromatic behavior but do not contain a benzene ring, means aromatic तो हैं but उनमें benzene ring नहीं है, are called non-benzenoid aromatics. For example, cyclopropynyl cation. let ये है cyclopropynyl cation, ये एरोमेटिक तो है। एरोमेटिक क्यों है, बिकॉज इट फॉलोज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है, 4n+2 पाई रूल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें हो। तो इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये आगे हम कंप्लीट करेंगे। 4n+2 पाई रूल क्या है, हक्कल रूल क्या है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, एनायन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ कैटायन था पॉजिटिव चार्ज है। ये भी क्या है, एरोमेटिक तो है बट बेंजीन रिंग नहीं है इसमें। फ्यूरेन, थायोफीन, पाइरोल, इसमें भी क्या है, ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर ये है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक तो है बट बेंजीन रिंग नहीं है, थायोफीन। सो दीज ऑल आर नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है बट ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है, बिकॉज ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहे हैं, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो ये था बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। जिसमें बेंजीन रिंग हो वो बेंजीनोइड, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी एरोमेटिक है वो नॉन बेंजीनोइड्स। नाउ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है, बेंजीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which resemble it in chemical behavior exhibit certain characteristic properties which distinguish them from aliphatic compounds. Such characteristics properties constitute that is known as aromatic character. It means aromatic जो कंपाउंड्स है उनकी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है जो उनको एलिफेटिक से डिफ्रेंशिएट करती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, एरोमेटिक करेक्टर या एरोमेटिसिटी। नाउ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट करेक्टराइज द एरोमेटिक बिहेवियर। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो एरोमेटिक बिहेवियर को करेक्टराइज करती है कि ये एरोमेटिक है। सबसे पहले क्या होगा, दियर मोलिक्यूल्स एग्जिबिट अनयूजुअल स्टेबिलिटी। इट मीन्स जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे ना वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ देयर लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बिकॉज उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लो है, ये हम पीछे कर चुके हैं कि एल्कीन्स में भी देखा हमने, जिसकी लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड लो हीट ऑफ कंबशन, सो दीज आर हाईली स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, हाईली स्टेबल है। नेक्स्ट, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या है, एक तो साइक्लिक कंपाउंड्स है, जनरली कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। जनरली क्या होगी, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होगी। सो नेक्स्ट इज द रिंग्स प्रेजेंट इन देयर मोलिक्यूल्स आर फ्लैट और नियरली शो। मतलब जनरली जो रिंग होगी वो फ्लैट होगी, मोलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्लैट होंगे। नेक्स्ट इज दे एग्जिबिट ए हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इनमें हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, सो दे रेजिस्ट द एडिशन रिएक्शन। वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। दे रेडियली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। एडिशन क्यों नहीं शो करेंगे, बिकॉज उनकी जो एरोमेटिसिटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, मीन्स जो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी अगर हम उसमें एडिशन रिएक्शन शो करेंगे तो अपना स्टेबिलिटी को लूज कर देगी। क्या है इनकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, एक तो ये हाईली स्टेबल होंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स,
साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जनरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होगी, फ्लैट होंगे और इनकी हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे, एंड दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये है इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम हक्कल रूल क्या है। हक्कल रूल क्या है, जो 4n+2 पाई रूल भी कहते हैं इसको। एरिक हक्कल in 1931 gave the most satisfactory explanation of aromaticity. This is known as 4n+2 pi rule. So according to this rule, a compound must fulfill the following requirements in order to have aromatic character. कि aromatic character होने के लिए following requirements fulfill करनी चाहिए। सो हक्कल रूल के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट है, इट मस्ट हैव ए प्लेनर और नियरली प्लेनर रिंग। ये सबसे पहले इसकी जो रिंग है वो क्या होनी चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए, प्लेनर और नियरली प्लेनर। हैविंग साइक्लिक क्लाउड्स ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डीलोकलाइज होना चाहिए। डीलोकलाइज मीन्स 2 कार्बन के ऊपर ही फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास भी आ जाए, इस कार्बन के पास भी आ जाए, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये आपने पिछले सेमेस्टर में अच्छे से कर लिया है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज होना चाहिए, और इट मस्ट हैव ए प्लेनर और नियरली प्लेनर रिंग। रिंग कैसी होनी चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नेक्स्ट, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द मोलिक्यूल मस्ट कंटेन ए टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन उस रिंग में कितने होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई, वेयर n is 0, 1, 2 and 3. So the following cycle systems afford some examples of structures which fulfill in the above condition and are found to be exhibit aromatic. So कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम जो ये कंडीशंस को फुलफिल करें और एरोमेटिक हो। सो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मीन्स जिसमें एक ही साइकिल हो। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो जितने पाई बॉन्ड होंगे ना उतने ही उससे डबल। जैसे एक पाई बॉन्ड है तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है। देखो अगर हम देखें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे लेट 1, तो 4 × 1+2 कितना आया 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें मोनोसाइक्लिक में पाइरोल, ये क्या है, एरोमेटिक है, मोनोसाइक्लिक है, बेंजीन रिंग नहीं है। देखो ये बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीनोइड भी हो सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड भी। तो ये क्या है, इसमें तो बेंजीन रिंग थी, ये बेंजीन रिंग नहीं है। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन ही है, 1, 2, 3, या 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6। ये डीलोकलाइजेशन में जो हेल्प करे, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। तो ये तो कर रहा है पार्टिसिपेट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो इसमें भी कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 ये अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं को काउंट करेंगे। जो बाहर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी कितने हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल रूल को फॉलो करता है और डीलोकलाइज भी है ये इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज थायोफिन। थायोफिन में भी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में हेल्प नहीं करते तो इनको काउंट नहीं करेंगे। ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, सो दीज आर एरोमेटिक। ये है पिरिडीन। इसमें भी जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे, सो ये काउंट नहीं करेंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 3 पाई बॉन्ड है, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है या मोनोसाइक्लिक है हम इनको। तो एरोमेटिक है, मोनोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एक ही साइक्लिक रिंग है इनमें, और एरोमेटिक है। नेक्स्ट इज पॉलीसाइक्लिक सिस्टम, मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा रिंग हो। सो सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स आर, जैसे कि नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन फ्यूज टुगेदर है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स
हक्कल रूल को फॉलो करता है। अगर हम देखें 4n+2, एन की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, अगर हम 2 रख लें तो 4 × 2 + 2 कितना हुआ, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। सो नेफ्थलीन इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक। नेक्स्ट इज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी क्या है, कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है। सो 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड इट फॉलोज हक्कल रूल। देखो 14 भी फॉलो कर रहा है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 4 × 3 + 2 इट इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या करेगा, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये था मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक जो एरोमेटिक है। नेक्स्ट इज एरोमेटिक आयंस। आयंस भी एरोमेटिक होंगे, या तो कैटायन या एनायन। सो साइक्लिक आयंस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या होनी चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में होनी चाहिए। सो साइक्लिक आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव शोज अनयूजुअल स्टेबिलिटीज, दे फॉलो हक्कल रूल, वो भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेट हम एग्जांपल ले, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये फॉलो करेगा, हक्कल रूल को करेगा। यहाँ पे कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन में। कैसे, 4 × 0+2, एन की वैल्यू क्या रख लो, 0, तो कितना आया, 0+2 इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ है वो भी एरोमेटिक होगा, लेकिन क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। ये है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ये एरोमेटिक है। इसमें डीलोकलाइजेशन भी है, कैसे है देखो, लेट ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ठीक है, लेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बना डबल बॉन्ड, कहाँ गया, इस इन दोनों के बीच में, और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। ठीक है, नेक्स्ट डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, नेक्स्ट अगर हम देखें, लेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है तो ये पॉजिटिव था, न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये क्या बना, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। सो दिस इज एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज एरोमेटिक। नेक्स्ट हम देखें साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। ये भी क्या है, एनायन है, कैटायन और एनायन दोनों हो सकते हैं। ये भी क्या है, एरोमेटिक है। कैसे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, और इनमें डीलोकलाइजेशन भी है। अगर हम देखें, लेट ये है हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को तो फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो, लेट ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास, तो क्या बना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन वाले यहाँ चले गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास चले गए तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, फिर डीलोकलाइजेशन दिखाएं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास, तो ये क्या बना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे आ गई तो इस पे नेगेटिव, ये ऑलरेडी एज इट इज। अगर अगेन डीलोकलाइजेशन दिखाएं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास, ये क्या बना, यहाँ डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ
और ये एज इट इज। इसी टाइप से इसको घुमाते रहेंगे हम, तो इट मीन्स डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन इज आल्सो एरोमेटिक, हक्कल रूल को फॉलो करता है और डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन या ट्रोपाइलियम आयन भी बोलते हैं हम इसको। ये इसमें भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। 6 पाई बॉन्ड है, सॉरी 3 पाई बॉन्ड है, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 है। अब देखते हैं डीलोकलाइजेशन है या नहीं है। ये है हमारे पास ट्रोपाइलियम आयन, इसमें डीलोकलाइजेशन है। देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या बना ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे और इस कार्बन पे पॉजिटिव और सारा एज इट इज। ठीक है, अगेन देखें हम इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एज इट इज। ये इधर आए हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ इस कार्बन पे, इन कार्बन के बीच में, यहाँ पॉजिटिव और ये एज इट इज। इसको इसी टाइप से घुमाते रहो आगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। इस टाइप से इट मीन्स इसमें डीलोकलाइजेशन भी है। तो ये क्या थे, हमने आयंस देखे जो एरोमेटिक है और डीलोकलाइजेशन में, इट मीन्स हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो कौन कौन से देखे हमने एरोमेटिक, एक तो मोनोसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखे जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, डीलोकलाइजेशन भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। पॉलीसाइक्लिक जिसमें 2 से ज़्यादा रिंग फ्यूज्ड हों, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। एरोमेटिक आयंस में हमने देखे साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन ये एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एंड साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, इनमें सब में डीलोकलाइजेशन देखा, 4n+2 पाई रूल को फॉलो भी करते हैं। सबसे पहले तो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है नहीं, ये देखना है, फिर देखना है डीलोकलाइजेशन है या नहीं। वो ही एरोमेटिक होंगे जिसमें दोनों कंडीशंस को फुलफिल करें। ठीक है।